हेलो बच्चों, ओके फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आज के टॉपिक में पढ़ते हैं कि वायुवैद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा का व्यंजक पढ़ते हैं। वायुविद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा का व्यंजक, इसके पिछले वाले लेक्चर में हमने पढ़ाया था वैद्युत स्थिति ऊर्जा क्या होती है। तो वैद्युत स्थिति ऊर्जा U बराबर फार्मूला बताया था 1/4πε Q1 Q2/R। अब पढ़ते हैं कि वायुवैद्युत क्षेत्र में अगर कोई वैद्युत द्विध्रुव रखा है तो उसकी स्थिति ऊर्जा क्या होगी, देखते हैं। वायुवैद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा, द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा का सूत्र, स्थिति ऊर्जा ये डेरिवेशन है कि एक समान कोई वैद्युत क्षेत्र है आपका, ये एक समान क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। इसमें द्विध्रुव रखा है तो द्विध्रुव हम बना लेते हैं। ये ए पॉइंट है और ये क्या है, बी। द्विध्रुव क्या होता है, प्लस आवेश और एक में माइनस आवेश। और वैद्युत क्षेत्र में रखा है, कहाँ रखा है, वैद्युत क्षेत्र में। तो इसकी दोनों भुजाओं में क्या लगते थे, बल लगते थे, जो इसे वैद्युत क्षेत्र के दिशा में लाने का क्या प्रयास करते थे। तो ये वैद्युत क्षेत्र से मान लेते हैं थीटा कोण बनाते हुए रखा गया। तो माना वैद्युत द्विध्रुव AB वैद्युत क्षेत्र E से थीटा कोण पर रखा है, तब इस पर लगने वाला द्विध्रुव आघूर्ण टाउ बराबर कितना काम करता था, PE साइन थीटा। ये प्लस आवेश हो तो इसमें बल लगेगा इधर, माइनस आवेश तो इसमें बल लगेगा इधर। तो इन दोनों बलों के युग्म को क्या बोलते हैं, बल युग्म आघूर्ण। तब इस पर लगने वाला द्विध्रुव आघूर्ण या लगने वाला बल युग्म क्या लिख देंगे, बल युग्म द्विध्रुव आघूर्ण टाउ बराबर PE साइन थीटा। इतना बल क्या करेगा, लगेगा। ये वैद्युत क्षेत्र में रखा है तो इसमें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना काम करेगा, इतना काम करेगा। अब इसे मान लेते हैं हम, थोड़ा सा घुमा दें इधर को, ऐसे ये मान लो हम D थीटा घुमा दिया वैद्युत द्विध्रुव को। तो माना द्विध्रुव AB को D थीटा कोण सूक्ष्म कोण है, कोण घुमाने में किया गया कार्य निकालेंगे, क्योंकि कार्य ही क्या है, ऊर्जा है, वही स्थिति ऊर्जा बन जाएगी। तो वैद्युत द्विध्रुव AB को
डी थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य। कितना कार्य करना पड़ेगा? सूक्ष्म डी डब्ल्यू। तो कार्य बराबर फार्मूला क्या होता है? बल इंटू विस्थापन। क्या होता है? कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन होता है। कार्य कितना? डी डब्ल्यू। ये बलयुग्म गुण, ये टाउ काम करेगा, टाउ इंटू विस्थापन कितना हो रहा है? डी थीटा। कितना हो रहा है? डी थीटा। इतना कार्य। तो अब लिखेंगे द्विध्रुव को थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में किया गया कार्य। ये अभी सूक्ष्म कोण घुमाया गया है। अब मान लेते हैं इसको थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में किया गया कार्य, तो लिमिट लग गई। तो किया गया कार्य डब्ल्यू बराबर ये, अभी थोड़ा सा कार्य निकलेगा, पूरा निकाल लेते हैं। थीटा 1 से थीटा 2 घुमाने में तो क्या आ जाएगा? लिमिट थीटा 1 टू थीटा 2 और डी डब्ल्यू। ये और डी डब्ल्यू का मान यहाँ रख देंगे। तो इंटीग्रेशन थीटा 1 टू थीटा 2, ये कितना है? टाउ इंटू डी थीटा। ये अब टाउ का मान रख दें समीकरण 1 से, पी साइन थीटा यहाँ। तो क्या आ जाएगा? लिमिट थीटा 1 टू थीटा 2 और टाउ की जगह क्या लिख देंगे? पी ई साइन थीटा और इंटू डी थीटा। अब यहाँ समाकलन करना है, तो ये थीटा है और बाकी ये अचर पद के रूप में बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि ये थीटा है। तो थीटा के रिस्पेक्ट में क्या होगा? समाकलन होगा। तो बाकी वैल्यू क्या हो जाएगी? पी बाहर निकल आएगा, बचेगा क्या? थीटा 1 टू थीटा 2। ये लिमिट लग गई कि यहाँ से यहाँ तक, इतने कोण से इतने कोण तक द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। क्या बचेगा? साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब समाकलन फार्मूला एक होता है समाकलन का, क्या कि इंटीग्रेशन साइन थीटा इंटू डी थीटा बराबर होता है माइनस का कॉस थीटा। ये सूत्र होता है ये। तो इसका समाकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा? पी ई माइनस का कॉस थीटा। ये और लिमिट लगी है, लिमिट लगा देंगे थीटा 1 नीचे और थीटा 2 ऊपर, क्योंकि इसका फार्मूला होता है क्या? ये माइनस कॉस थीटा। अब लिमिट लगाते हैं। लिमिट कैसे लगाई जाती है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये ऊपर वाली जो लिमिट है यहाँ पे रख दी जाती है, फिर माइनस लोअर लिमिट लगाए तो क्या आ जाएगा? माइनस बाहर निकाल लेते हैं तो माइनस क्या है? पी ई है। चलो कॉस ऊपर लिमिट लगाओ तो थीटा 2, फिर माइनस थीटा की जगह थीटा 2 रख दो, फिर माइनस होता है सूत्र में, फिर लोअर लिमिट तो थीटा की जगह थीटा 1 लिख देंगे, कॉस थीटा 1। ऐसे लिमिट लगाई जाती है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब अगर इससे हम कॉमन ले लें, क्या कॉमन ले लें? माइनस का, तो ये क्या हो जाएगा? लिख जाएगा पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ये आ गया कार्य, और यही क्या है? स्थिति ऊर्जा है। अगर मान लें कि थीटा 1 बराबर 90 और थीटा 2 बराबर थीटा मान लेते हैं ये, तो ये क्या आ जाएगा? कार्य ही ऊर्जा, तो U बराबर लिख लेंगे। अब आ जाएगा पी ई कास थीटा 1 की जगह 90 और माइनस कास थीटा 2 की जगह कास थीटा। कास 90 का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये क्या लिख जाएगा? माइनस का पी ई कॉस थीटा। तो ये आ गई स्थिति ऊर्जा का व्यंजक, कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई वैद्युत द्विध्रुव रखा है तो उसकी स्थिति ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? U बराबर माइनस पी ई कॉस थीटा।
बहुत ही सिंपल है कि माना वैद्युत ध्रुव ए बी वैद्युत क्षेत्र ई में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। थीटा कोण में रखा है तो दोनों भुजाओं में बल काम करेंगे, तो इन दोनों बलों के युग्म को ही क्या बोलते हैं, बल युग्म आघूर्ण। वो क्या होता है, टाउ बराबर पी साइन थीटा, पीछे पढ़ चुके हैं डेरिवेशन। अब इसको घुमाया जा रहा है थीटा कोण में, तो किया गया कार्य निकाल लेते हैं, बल इंटू विस्थापन, ये आ गया। अब मान लेते हैं कि इसको थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाया जा सकता है, तो लिमिट लग गई, लिमिट लगा दिया, डी डब्ल्यू का मान रख दिया, टाउ का मान रख दिया पी साइन थीटा, पी को बाहर निकाल लिया। अब ये पूरा सवाल थीटा के रिस्पेक्ट में हो गया, तो इसका समाकलन क्या होता है, माइनस कास थीटा, माइनस बाहर कर लिया हमने। अब लिमिट लगा दिया, कास थीटा की जगह थीटा 2 माइनस कास थीटा की जगह थीटा 1, ये फिर माइनस कॉमन ले लिया, ये आ गया। कार्य क्या है, ऊर्जा, यही कार्य स्थिति ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। जब इसको घुमा के हम डी थीटा कोण में लाते हैं तो यही कार्य स्थिति ऊर्जा में क्या हो जाता है, बदल जाता है।